नमस्कार मेरे डीटीए के सदस्यों। आज हम रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ईवीएस के 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। एग्जाम में अब इतना समय नहीं बचा है कि फालतू का टाइम वेस्ट किया जाए। और जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि हम कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। शायद आप मेरा नाम नहीं जानते होंगे। मेरा नाम विवेक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रश्न है, खेल विधि के जन्मदाता हैं। पहला ऑप्शन है किलपैट्रिक, दूसरा है डॉक्टर यहाँ मारिया होगा, मारिया मॉन्टेसरी, तीसरा है एच.सी. मॉरिसन, चौथा है हेनरी कोल्डवेल कुक। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, हेनरी कोल्डवेल कुक। इसको याद रखने की हमने आपको एक ट्रिक बताई थी। खेल के शिक्षक को हम कहते हैं पीटी टीचर। और पीटी टीचर के गले में आपने एक बैल जरूर देखी होगी जिसे सीटी बोलते हैं। टीचर के गले में बैल, और टीचर है खेल का, यानी खेल विधि के जन्मदाता हैं। बैल से याद रख लीजिए कोल्डवेल कुक। प्रश्न नंबर 2 है, रेगिस्तान का राजमहल किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है रानी जी की बावड़ी को, दूसरा है बाटूडा का कुआं यानी बाड़मेर को, सरड़ा रानी की बावड़ी को, महिला बाग झालरा जोधपुर को। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, बाटूडा का कुआं, जो बाड़मेर में स्थित है, उसे कहा जाता है राजस्थान का जल महल। प्रश्न नंबर 3 है, राजस्थान का प्रथम सका कहाँ हुआ है। पहला ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, या जालौर दुर्ग में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर। प्रश्न नंबर 4 है, बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है। पहला ऑप्शन है बाड़मेर में, दूसरा है बीकानेर में, तीसरा है गलियाकोट में, चौथा है धुलेब में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, गलियाकोट में भरता है बोहरा समाज का उर्स। प्रश्न नंबर 5 है, राजस्थान में संतरा, नींबू, माल्टा व प्याज के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र क्रमशः हैं। पहला जयपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़, सिरोही, दूसरा है बांसवाड़ा, पाली, जयपुर, तीसरा है झालावाड़, धौलपुर, श्री गंगानगर और जोधपुर, चौथा है बीकानेर, पाली, कोटा, सवाई माधोपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, झालावाड़, धौलपुर, श्री गंगानगर और जोधपुर। संतरा में आपको झालर दिखाई देती हैं। जब भी आप संतरे को खोलते हैं उसके अंदर झालर दिखाई देती है। तो झालावाड़ से याद रख लीजिए, संतरा होता है झालावाड़ में। और नींबू को याद रख लीजिए, नींबू को हम बहुत कम धोते हैं, यानी धौलपुर। और माल्टा से याद रख लीजिए डेल्टा, डेल्टा बनता है नदियों में, यानी गंगानगर में। प्याज का ऐसे ही याद रख लीजिए जोधपुर। प्रश्न नंबर 6 है, बाबू महाराज का मेला भरता है। पहला ऑप्शन दो धौलपुर में, दूसरा जैसलमेर में, तीसरा उदयपुर में, चौथा अजमेर में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, धौलपुर में भरता है बाबू महाराज का मेला। प्रश्न नंबर 7 है, सिटी ऑफ स्टेप बेल्स किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है जोधपुर को, दूसरा है बूंदी को, तीसरा है दौसा को, चौथा है कोटा को। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, बूंदी को कहते हैं स्टेप बेल्स। बेल्स से याद रख लीजिए बॉल, बॉल होती है गोल, और बूंदी भी गोल होती है। प्रश्न नंबर 8 है, किस चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव अधिक है। पहला मेवाड़ शैली, दूसरा आमेर शैली, तीसरा अलवर शैली, किशनगढ़ शैली, और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, आमेर शैली
चित्रकला को मुगल प्रभाव अधिक था। प्रश्न नंबर 9 है, जैसलमेर में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण व जल प्रबंधन का एक ऐसी तकनीक है जो कृषि व पेयजल हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त मानी जाती है। वह तकनीक कौन सी है? पहला ऑप्शन है टका है, दूसरा जोहड़ है, तीसरा नाड़ी है, चौथा खड़ीन है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। ये तकनीक खड़ीन कहलाती है। प्रश्न नंबर 10 है, बिग बैंग क्या है? पहला ऑप्शन है मरुस्थल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, दूसरा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, तीसरा है मानव रोग, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 11 है, विधानसभा सदस्यता की न्यूनतम आयु है? पहला ऑप्शन है 18 वर्ष, दूसरा है 21 वर्ष, तीसरा है 25 वर्ष, चौथा है 30 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 25 वर्ष उम्र है विधानसभा का सदस्य बनने की। राजस्थान के अंदर विधानसभा की 200 सीटें हैं। प्रश्न नंबर 12 है, संसद को भंग करने का अधिकार होता है? पहला, राष्ट्रपति के पास, विपक्ष के नेता की सहमति से, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित करके, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के पास, जिसे हम राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, मछली कौन से अंग से श्वसन करती है? पहला ऑप्शन है त्वचा द्वारा, दूसरा है गलफड़ों द्वारा, तीसरा नाक के द्वारा, चौथा मुंह के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गलफड़ों के द्वारा मछली श्वसन प्रक्रिया करती है। प्रश्न नंबर 14 है, सुपोषण के परिणाम स्वरूप कौन सी घटना घटित नहीं होती है? पहला है जल में कार्बनिक पदार्थों व अकार्बनिक पोषकों की मात्रा में वृद्धि होती है, दूसरा जल में सूक्ष्म जीवों एवं पौधों की अधिक वृद्धि होती है जिससे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन कम हो जाती है, तीसरा है मछलियों एवं जल जंतुओं की वृद्धि पर एवं विकास होता है, नदी के जल का तापमान बढ़ सकता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, मछलियों एवं जल जंतुओं की वृद्धि एवं विकास होता है। ये घटित नहीं होती है घटना सुपोषण के कारण। प्रश्न नंबर 15 है, नपुंसकता खून का थक्का नहीं बनना तथा घेंगा होता है? पहला है विटामिन के, विटामिन ई तथा आयोडीन की कमी से, दूसरा है विटामिन ई, विटामिन के तथा आयोडीन की कमी से, तीसरा है विटामिन ए, विटामिन के तथा आयरन की कमी से, चौथा है विटामिन डी, विटामिन ई तथा फास्फोरस की कमी से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नपुंसकता जिसे हम बांझपन भी बोलते हैं वो विटामिन ई के कारण होता है, खून का थक्का नहीं बनता विटामिन के कारण, और घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। प्रश्न नंबर 16 है, दस्त लगने पर डॉक्टर ORS घोल के उपयोग की सलाह देते हैं। ORS का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, दूसरा है ओरल रिहाइड्रेशन सॉलिड, तीसरा है ओरल रिहाइड्रेशन, चौथा है ओरल राइट सॉल्यूशन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये है ORS का पूर्ण रूप। प्रश्न नंबर 17 है, जल समस्या का निवारण संभव है? पहला ऑप्शन है जल अपव्यय को रोककर, दूसरा है समुचित जल प्रबंधन कर, तीसरा वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा, चौथा इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी,
जल की समस्या को दूर किया जा सकता है। इन सभी के द्वारा जल अपव्यय को रोककर यानी फालतू का जमे जल को वेस्ट न करके समुचित जल प्रबंधन कर और वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा। प्रश्न नंबर 18 है, भारत में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था। पहला है 17 अगस्त 1990 को, 20 जून 1975 को, 15 अगस्त 1995 को, 18 मई 1988 को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1995 को। प्रश्न नंबर 19 है, विधानसभा का प्रत्येक सदस्य लगभग कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। पहला है 75,000 का, 50,000 का, 65,000 का या 70,000 का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक विधानसभा के अंदर न्यूनतम 75,000 प्रतिनिधित्व करता है यानी 75,000 वोट होते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय रेलवे द्वारा यूनिगेज परियोजना कब प्रारंभ की गई। पहला है 1992 में, 1994 में, 1997 में, 2000 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1992 में रेलवे के द्वारा यूनिगेज परियोजना का प्रारंभ किया गया। ये परियोजना प्रारंभ की गई थी 1 अप्रैल 1992 को। इसे पूरा करने का उद्देश्य रखा गया है 2025। इसीलिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, खून की रातों में, यहाँ खून नहीं बल्कि सर्दी होगी, सर्दी की रातों में बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसका निम्न में से क्या कारण है। पहला है अंगीठी से आग लग जाता है, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, तीसरा कमरे का ज़्यादा गर्म हो जाना, चौथा कमरे का ज़्यादा ठंडा हो जाना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत अधिक मात्रा में निकलती है जिससे दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इसका कारण है। प्रश्न नंबर 22 है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पहला है 22 जून को, दूसरा 22 अप्रैल को, तीसरा है 5 जून को, चौथा है 8 मार्च को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को। हमने आपको 22 मार्च को एक ट्रिक बताई थी जल दिवस याद रखने की। 22 मार्च को जल दिवस आता है तो हमने आपको बताया था होली आती है मार्च के महीने में और होली को हम बिना जल के नहीं खेल सकते हैं और होली खेलने के लिए आपको 2 लोगों की आवश्यकता होती है। तो 2 से 22 याद रख लीजिए, मार्च से मार्च और जल की आवश्यकता होती है तो 22 मार्च को आता है जल दिवस। 22 मार्च को जल दिवस। अब उसके ठीक एक महीने बाद यानी 22 अप्रैल को जो जल आपने होली में यूज किया था वो कहाँ जाता है, पृथ्वी पर। तो आप इन दोनों को जोड़कर याद रख सकते हैं। 22 मार्च को जल दिवस क्योंकि आपने होली खेली थी और वो सारा जल पृथ्वी पर गिरा तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। प्रश्न नंबर 23 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश का पहला पत्तन था। पहला ऑप्शन है मारमागोआ, दूसरा है मुंबई, तीसरा है कांडला, चौथा है तूतीकोरिन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, तूतीकोरिन। ये स्थापित हुआ था 1950 में। भारत के बंटवारे के बाद पहला पत्तन बनाया गया था 1950 कांडला में। प्रश्न नंबर 24 है, चॉक बोर्ड का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है नए तथ्यों नियमों को प्रस्तुत करने के लिए, दूसरा है छात्रों को प्रदर्शन और अभ्यास कराने की सुविधा के लिए, तीसरा है के लिए यानी छात्रों के लिए रेखाचित्र मानचित्र या रेखांकन द्वारा तथ्यों को समझाने के लिए, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। नए तथ्यों नियमों के लिए, छात्रों के प्रदर्शन और अभ्यास के लिए
रेखाचित्र, मानचित्र और रेखांकन द्वारा तथ्यों को समझाने के लिए। प्रश्न नंबर 25 है, उपभोक्ता संरक्षण नियम के तहत 1 लाख रुपए की धनराशि तक शिकायत दर्ज करने के लिए लगने वाला मूल्य है। पहला 50 रुपये, दूसरा 100 रुपये, तीसरा 150 रुपये या 200 रुपये। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। 1 लाख रुपए की राशि तक लगते हैं 100 रुपये। अगर वही राशि 5 लाख हो तो लगते हैं 200 रुपये। अगर राशि 10 लाख हो तो लगते हैं 400 रुपये और राशि 20 लाख हो तो लगते हैं 500 रुपये। और वही राशि अगर 50 लाख हो तो 50 लाख की राशि पर लगते हैं 2000 रुपये। 2000 रुपये लगते हैं 50 लाख की राशि पर। और वहीं अगर राशि 1 करोड़ हो तो 4000 रुपये। वैसे आपको सिर्फ 2 याद रखने हैं, 1 लाख तक 100 रुपये और 5 लाख तक 200 रुपये। आप इन दोनों को याद रख लीजिए, ये 2 ही एग्जाम में पूछता है। प्रश्न नंबर 26 है, मेंढक तथा केंचुआ दोनों अपनी त्वचा से होगा यहाँ श्वसन करते हैं। यही कारण है कि इन दोनों जीवों में त्वचा होती है। पहला शुष्क एवं रुक्ष, दूसरा शुष्क एवं श्लेष्मीय, तीसरा आर्द्र एवं रुक्ष, चौथा है आर्द्र एवं श्लेष्मीय। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, आर्द्र एवं श्लेष्मीय। प्रश्न नंबर 27 है, शिक्षण उपकरणों से निर्माण से संबंधित है। पहला है शैक्षिक तकनीकों प्रथम, शैक्षिक तकनीकों द्वितीय, तीसरा है शैक्षिक तकनीकें तृतीय, चौथा उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, शैक्षिक तकनीकें प्रथम। ये उपकरण शिक्षण के निर्माण से संबंधित है। प्रश्न नंबर 28 है, आलू की सब्जी, हलवा, रोटी, पकौड़ी, सब्जी आदि क्रमशः किस तरीके से बनाए जाते हैं। पहला छौंककर, तलकर, सेककर, भूनकर, उबालकर। दूसरा है उबालकर, भूनकर, सेककर, तलकर, छौंककर। तीसरा है सेककर, तलकर, उबालकर, भूनकर, छौंककर। चौथा है भूनकर, तलकर, सेककर, उबालकर या छौंककर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, आलू की सब्जी उबालकर बनाई जाती है, हलवा भूनकर बनाया जाता है, रोटी सेककर बनाई जाती है, पकौड़ी तलकर बनाई जाती है और सब्जी छौंककर बनाई जाती है। छौंककर रायता भी बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 28 के बाद हो गया 29 है, सजीवों की वे शारीरिक विशेषताओं जो उन्हें वातावरण में जीवित रहने योग्य बनाते हैं कहलाती है। पहला है जैव विकास, दूसरा है प्रतिकूलन, तीसरा है अनुकूलन, चौथा है परिवर्तन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, अनुकूलन। जो विशेषताएं हम शरीर के हिसाब से जिस वातावरण में रहते हैं उसको अपने आप ढाल लेता है, उसे हम अनुकूलन कहते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, पंचायती राज संस्थान के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा है। पहला 30 वर्ष, दूसरा 21 वर्ष, तीसरा 25 वर्ष, चौथा 18 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, 21 वर्ष है। यानी गांव में चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अब आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि वोट डालने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। और अगर आपको ऐसे ही अच्छी प्रैक्टिस देखनी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना समय नहीं बचा है कि आप अपना टाइम वेस्ट करें। अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एग्ज़ाम तक ऐसे ही आपको सुपर फास्ट प्रैक्टिस कराते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको हमारी वीडियो नहीं मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।